बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने अपनी पहले क्लास में बात की थी ग्रेडियंट टूल के मतलब, कलर्स टूल के मतलब। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं हूं शफीक, ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्ल्ड की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने पहले वाली क्लास और पहले वाली जो विंडो है वो ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रेडियंट टूल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी पहली क्लास में आपको इसके मतलब बताया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं इल्म तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए मेरे पास अभी ये 3 पैनल्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन पैनल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। इनको आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर और क्रिएट न्यू स्वैचेस पे क्लिक करके स्वैच नेम आप लिख लेंगे, न्यू स्वैच, न्यू ग्रेडियंट स्वैच। तो इसको ओके करते हैं। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं हम वेब्स में। यहाँ पर वर्क स्पेस विंडो में आएंगे, वर्क स्पेस में, और यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे जी माई न्यू, तो ओके करते हैं। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आप विंडोज में दोबारा आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगी वर्क स्पेस और माई न्यू आ गया। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ से हम रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के बाद रीसेट माई, यहाँ पर हम कर लेते हैं रीसेट माई न्यू। तो यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो मेरे पास वही पैनल आगे जो मैंने सेटिंग की हुई थी। अच्छा, यहाँ पर तो आपको समझ आ गई। अगर नहीं आई तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट में बताइए कि कमेंट में आप किस चीज़ की समझ नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद मैंने बात की थी, यहाँ पर ये CMY के सायान, मीडिया, येलो और ब्लैक, इनके मतलब बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी स्वैचेस के मतलब, ब्रशेस के मतलब, सैम्पल्स और स्ट्रोक, ग्रेडियंट और ट्रांसपेरेंसी। इनमें हमने ग्रेडियंट के मतलब, स्वैचेस के मतलब और कलर्स के मतलब बात की थी। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम ग्रेडियंट के मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो अभी ये लीनियर ग्रेडियंट चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए लीनियर ग्रेडियंट में यहाँ पर ये टाइप भी लिखा हुआ है, कौन सा ग्रेडियंट है, ये लीनियर ग्रेडियंट है। और इसका जो एक चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट आप ऐड करते जाएँ तो ये ऐड इसमें होता जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब भी आप देखिए यहाँ पर ये लीनियर है। अभी हम करेंगे रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर लिप्स टूल ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं कलर लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं जी ये रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पर आप देखिए रेडियल ग्रेडियंट में इसने क्या किया जी कि इसने यहाँ पर सेंटर पॉइंट में रोशनी दी है और आउटसाइड पे जो इसने थोड़ा सा डार्क दे दिया है। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आप देखिए ये आपको ग्रे स्केल ग्रेडियंट जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको जैसे ही कम करता हूँ तो आप देखिए बहुत ज़्यादा इसमें लाइट होगी, यानी कि जितना जो लेफ़्ट साइड से एरिया आगे जाएगा वो आपके राइट ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी। आगे बेस मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ और इसको यहाँ से कम कर। अभी आप देखिए इसने क्या किया जी कि जितना बैक एंड पे एरिया है ब्लैक पे, राइट साइड पे जितना भी ब्लैक एरिया वो इसने आउटसाइड पे दे दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अच्छा, ये तो होगी एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखिए ये तमाम लाइन्स जो हैं यहाँ पर, ये है जी इसका रोटेट टूल। मैं इसको यहाँ से एंगल भी दे सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जितना मैंने एंगल बताया उसने उतना उसको डिलीट कर दिया, तो ये वो पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अभी हम इसको ये वाला ग्रेडियंट जो टूल है इसको ले लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट, लर्न मोर भी कर सकते हैं। ऊपर भी एक छोटा सा ये ट्यूटोरियल दे रहे हैं। मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर इसने ये लेफ़्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। आपको यही कहूँगा कि आपने ब्राइटनेस जो है और अपना जो ग्रेडियंट है वो अपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, वो सबसे बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है
कि अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो जितना भी एरिया लेफ़्ट साइड से होगा वो आगे की तरफ मूव होता जाएगा। सपोज आप देखें यहाँ पर मैंने इसको किया, ये वैसे ही हो गया। उसके बाद इसको हम मूव करके यहाँ पर ले जाते हैं दोबारा से, और इसको हम अब इस पे एक और चीज़ लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको मज़ीद बड़ा करते जाएंगे, मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ और मज़ीद इसको यहाँ से बड़ा करूँगा तो बहुत लाइट सा इस पे ग्रेडियंट देगा जितना जितना बड़ा करते जाएंगे। सेम एज इट इज़ प्रोसेस है हमारा इसी पे। तो जो लीनियर ग्रेडियंट है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर से आपको ये मैंने लगाया, तो लीनियर ग्रेडियंट जो है इसके लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये ग्रेडियंट टूल जो है हमारे पास है, किसी भी साइड पे मैंने इसको लगाया है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से बनाता हूँ। हम बनाएंगे जी एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गई। अब भी हम इस पे ग्रेडियंट और मज़ीद अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देखें मैं क्या करूँगा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप इस स्ट्रोक एंड फिल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप कलर होते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूं, अगर आप चाहते हैं इसमें कोई और कलर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। सिंपल जस्ट आपने ये क्लिक किया, मैं इसमें ग्रीन कलर ले लेता हूँ उसको, तो यहाँ पर जितने एरिया पे ग्रीन कलर दिया है वही आ गया। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और देखी, आप चाहते हैं इसके पे बिल्कुल हल्का सा इसको आप डिलीट करना चाहते हैं इसी पॉइंट को, तो इसको सिर्फ आपने क्लिक करना है और आउटसाइड पे ला के छोड़ देना है, तो आपका वो कलर जो है वो डिलीट हो जाएगा। एज इट इज़ आप इसी को भी डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, इसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स अवेलेबल रहेंगे, वो 2 पॉइंट्स जो जिस पे आप काम करें, क्योंकि ग्रेडियंट जो बनता है वो 2 कलर्स के मैशअप मिक्सअप से बनता है, तो इस वजह से एक यहाँ से वाइटनेस है और एक यहाँ से कलर ग्रेडियंट है। तो ये ग्रेडियंट स्लाइडर है, मैं इसको अब देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा मूव करके शिफ्ट करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ये मैंने कॉपी ली, 3 हो गए। अभी हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फिर हो जाएगा डिलीट, अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ से ये इसको डिलीट नहीं कर रहा। अच्छा जी, इसमें आपने कलर्स किसी को ऐड करना है तो यहाँ पर जस्ट आपने एक सिंपल क्लिक करना है तो वो कलर ऐड हो जाएगा। ये 3 कलर मेरे पास 4-5 है वो ऐड हो चुके हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि और मज़ीद कलर्स ऐड करना चाहें और इसी का थोड़ा सा ग्रेडियंट जो है वो थोड़ा सा लाइट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसी को भी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है, आप इसमें HSB इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ह्यू सैचुरेशन ब्लैक। इसका मकसद ये होता है कि जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं उसमें कलर्स को जो है वो मिक्सअप करते हैं, तो उसमें सैचुरेशन को ज़्यादा आप यूज़ कर देते हैं। ब्राइटनेस के लिए आप सिर्फ सैचुरेशन यूज़ करते हैं, और अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ह्यू को यूज़ करेंगे। और उसके बाद ब्लैक जो है वो आप एज इट इज़ नेम से ही समझ रहे हैं कि ये ब्लैक इसमें ऐड होगा। सपोज आप देखो मैं इस पर ब्लैक कर रहा हूँ, तो अब एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर आपका डार्कनेस जो है वो बढ़ रहा है। सपोज उसकी रीज़न ये है कि ये इस कलर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें अब अगर आप इसका कलर जो है तो यहाँ पर आपने इतना कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पॉइंट पे, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद हम इसको ह्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखें इसमें ये ब्लू में आ गया, ब्लू में आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, रेड पे आप चेंज करना चाहते हैं, रेड को आप थोड़ा सा कम और इसमें ब्राइटनेस जो है वो मज़ीद कम करना चाहते हैं, और इसको हम ह्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो कलर बिल्कुल ही चेंज हो गए। तो इस तरह से आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको ग्रेडियंट स्लाइड की भी समझ आ गई। अच्छा ये आ गया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं जी कि यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल और बनाते हैं, उसमें हम ले लेते हैं जी ग्रे स्केल का जो ग्रेडियंट है। अच्छा उसके लिए आप सिंपल ये बने बनाए ग्रे स्केल के ग्रेडियंट जो है वो पड़े हुए, आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये ग्रे स्केल वाले ग्रेडियंट जो है वो आ जाएंगे। मैं इसको जस्ट इस पर क्लिक किया, मैं इन पॉइंट्स को चेंज कर रहा हूँ। अभी आ जाते हैं इस पे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो यहाँ पर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट ऐसा है कि आप जिस जगह पर ग्रेडियंट लगाना चाहें वहाँ पर आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। सपोज मूव कर देता हूँ, इसको हम आउटसाइड पे ले जाते हैं। इस पर आप देखें यहाँ पर इसने फ्री स्टाइल ग्रेडियंट जो है वो हमने ले लिया। अभी हम ग्रेडियंट टूल पे आ जाएंगे, ग्रेडियंट पे आए तो यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो किस तरह से हम क्लिक करेंगे, अभी आपने देखिए यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद ये एक पॉइंट दिया है। अब इसको मूव करते जाए तो ये बड़ा होता जाएगा। अच्छा ये जितना ज़्यादा आपने इसमें ग्रेडियंट ऐड करना हो तो उसके लिए है, और जिस जगह से ज़्यादा ऐड करना हो वहाँ से है। उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से, अभी हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी ब्राइटनेस। मैं इसको लाइट सा करता हूँ तो इसका ह्यू वो भी चेंज हो रहा है, सैचुरेशन भी चेंज हो रहा है। देखिए मैंने सैचुरेशन को जैसे बढ़ाया तो ये एक साइड से आपको ग्लो हो रहा है। उसके बाद इसको हम कलर्स भी चेंज कर देते हैं। इसमें आप कलर जो है वो रेड ले लेते हैं या ग्रीन ले लेते हैं। इसमें ग्रीन कलर को हम थोड़ा सा कम करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा करेगा। उसके बाद हम ब्राइटनेस इसमें मज़ीद बढ़ाते हैं, इसको लाइट करते हैं। उसके बाद हम इसका ह्यू जो है वो कम ज़्यादा करेंगे। लेकिन आपने जस्ट ह्यू को आपने थोड़ा सा सिलेक्शन करने के बाद सैचुरेशन और ब्राइटनेस जो है इसको कम या ज़्यादा करना है। आप किसी और को आप यूज़ करना चाहें, मतलब कि आप कोई और ड्राइंग बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसमें पॉइंट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप देखें ये मैंने इस पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास ये आ चुके हैं। तो सैचुरेशन जो है वो हम सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने कोई बात करनी हो, कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।